बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं जुनैद इकबाल नेटवर्क। और जनाब, हस्बे वादा अब देख लें, सबसे पहले हमने की किर्गिस्तान पर, उसके बाद फिर हमने किया पुर्तगाल पर, और कल ही हमने वीडियो लगाई थी रोमानिया के बारे में। और जनाब के वहाँ पे विज़िट वीज़ा भी हो सकता है और इसके अलावा स्टडी वीज़ा भी है। और पुर्तगाल के हवाले से हमने कहा था कि आर्टिकल 90 आर्टिकल 92 के तहत आप वहाँ पे जाके तो कन्वर्ट कर सकते हैं अपने वीज़े को। ये ज़रा मैं थोड़ा सा ना आपको रीकैप देता हूँ ताकि आप साथ साथ पिछली वीडियोस के हवाले से भी अपडेट होते रहें। आज की जो हमारी वीडियो है, ये मत जाइएगा कहीं भी, हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि ये बड़ी फ़ायदेमंद आज की वीडियो होगी इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है जो हालात यहाँ पे चल रहे हैं, और हमारी कोशिश है, दोस्त अहबाब बहुत कहते हैं कि जनाब विज़िट वीज़ा ही आप करते हैं या स्टडी वीज़ा है, और यार कोई ऐसी कोई स्कीम निकालें, कुछ इस तरह का सिलसिला हो कि हम जाके वहाँ पे कुछ कमा सकें, जिसको आप बोलते हैं वर्क वीज़ा, जॉब वीज़ा। अच्छा, वर्क वीज़ा के हवाले से मैं आपको इतना सा बता दूं कि ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू होता है, और मैं तो भाई सीधी सी बात है, बगैर जाने हुए लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूँ। आप दोस्तों के पैसे लगा दें और वहाँ पे देखा ना, यहाँ पे जूतियाँ चटकाते फिरते हैं बेचारे लोग पीछे पीछे, और बंदे आगे आगे होते हैं, वो अपनी सिमें बंद कर लेते हैं, वो होते ही नहीं है, पहले पैसे ले लेते हैं कि जी क्या डन बेस है जी, इतने दे दें, 20 लाख दे दें, 50 लाख बाद में दे दीजिएगा। वो लाखों के हिसाब से तो मांगते हैं। अभी एक हमने आज अभी भी थोड़ी देर तक भी मैंने जाना है, मैं एक मेरे दोस्त ने बताया मुझे कि पोलैंड के हवाले से और जर्मनी, ये दो कंट्रीज हैं। पोलैंड जिसका कैपिटल है वार्सा, और ये ईस्टर्न यूरोप में आता है। वहाँ पे जॉब्स के मामला अभी भी दोबारा, उनकी इकॉनमी काफ़ी रिवाइव हुई है, तो वहाँ पे निकले हैं। तो आपको आज की वीडियो में मुख्तसरन मैं बताऊंगा, ज़्यादा देर नहीं होएगी, 2-4 मिनट में आपको बता देता हूँ कि ये पोलैंड का वीज़ा है और इसमें हमने कोई पैसा नहीं देना। देखें, पैसा देंगे तो आप फंसेंगे। यही बात मैंने उनसे की है, इन लोगों से, कि भाई अगर हम, मेरे जो रफ़्कार हैं, मेरे दोस्त हैं बेचारे, मेरी वजह से मेरे कहने पे आते हैं, तो वो अगर आपके साथ जुड़ते हैं तो ये ना हो कि आप कहें जी 10 लाख पहले दे दो तो 50 लाख बाद में दे देना, या 10-15 लाख पहले दे दो, 15-20 लाख बाद में, जो भी तय होता है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख या 10 लाख। अच्छा, अब मैंने इनसे ये बात की कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है कि आप हमारे बंदे को बाहर भेज दें, वो जाके देखे, क्योंकि वहाँ पे आमतौर पर ये देखा गया है कि यहाँ पे कोई नाम नेहाद छोटी सी कंपनियाँ होती हैं, एम ही वो झूठ मूठ के कोई लाइसेंस लेके तो काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे बाहर जाके जब बंदा बेचारा, उससे पैसे भी काफ़ी बटोर लेते हैं, जब बंदा बाहर जाता है, चला भी जाता है, पता ये चलता है कि वहाँ पे वो कंपनी नहीं है, या अगर कंपनी है तो वो 10 बाय 10 के एक रूम में ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो ये फ्रॉड है सीधा सीधा। अब उस हवाले से जनाब मैंने इनको मतलब मेक श्योर किया है। उन्होंने कहा कि जनाब हमारा इंटरेस्ट आपने देना है, आप जिम्मेदारी, वो कह रहे हैं कि आपकी होगी, ये ना हो कि बंदा वहाँ पे चला जाए उसके बाद वो हमें पैसे ना दें, क्योंकि हमने बाहर भी तो कंपनीज के साथ जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं बाहर के, उनको भी तो बीच में जो कमीशन होता है पूरी दुनिया में चल रहा होता है, वो देना होता है। तो मैंने कहा कि चलें, मैं जांच पड़ताल करके कोई ऐसे लोगों को ही आगे करूंगा जो मेरे लिए भी ट्रस्टवर्दी हों। वैसे तो सारे ही बड़े मुझे प्यारे हैं क्योंकि वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये टू वे ही होता है, अगर कोई आप पे ट्रस्ट करता है तो आपको भी तो फिर करना होता है उस पर ट्रस्ट। अभी इस हवाले से मैं इतना सिर्फ आपको बता दूं कि जनाब अभी थोड़ी देर के बाद मेरी एक मीटिंग है बड़ी अहम इनसे, और मैंने इनसे यही जानना है कि क्या आप वाकई अंडर लाइसेंस ये काम कर रहे हैं, आपके पास कोई कोटा सिस्टम है या वॉट एवर, या जो हमारी हुकूमत है उसको पता है। क्योंकि ये चीज़ें अगर अंडर लाइसेंस कर रहे हों, आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का लाइसेंस हो, फिर कोटा हो, तो फिर तो कोई चीज़ रह नहीं जाती। ऊपर से सबसे बड़ी बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम आपसे पैसे बाद में लेंगे, जो भी आप तय करेंगे, जो हमारा बनता है कंसल्टेंसी फ़ी के हवाले से वहाँ पे जमा करवाने होते हैं, कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं। एक बंदा जाहिर बात है गैर मुल्क में जाता है तो उसकी भी कुछ मामलात होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो उनके मुल्क में उसने रहने के लिए जा रहा है। और जो बाकी प्री रेक्विजिट्स होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह और पता नहीं क्या क्या कुछ ये होता है, प्रोटेक्टर, ये वो, और बुकिंग्स और टिकट और ये वो सारा, तो ये मिल मिला के एक पूरा एक पैकेज बनता है। वो पैकेज मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे फ़ोन पे रब्ता करें, आगे बंदे हैं वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और ये चीज़ मुझे तो लग रहा है इंशाल्लाह आपके हक में बेहतर होगी, हमारी दुआ है ये। सबसे बड़ी बात ये है कि वही आ जाता है सिलसिला कि हमने, हमारा देखें रिस्क कहाँ पे है, हमने कोई पैसा नहीं इनको देना। जब हम पैसा ही नहीं इनको दे रहे तो फिर तो हमारा रिस्क तो कोई नहीं है ना। इनको आप हम डॉक्यूमेंट्स देंगे कि लें भाई, या सबसे पहले तो मैं इनके डॉक्यूमेंट्स देखूंगा,
उसके बाद फिर हम फैसला कर लेंगे कि जनाब ठीक है, हम बंदे को भेज देते हैं। 1200 से 1500 यूरो कहते हैं सैलरी होती है। ये जो इनके पास जो कोटा है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये नॉन स्किल्ड लेबर जो ऑफिस में काम करते हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स के लिए है, वो मैट्रिक पास हो, एफए पास हो, चलता है सारा। 21 साल से लेकर 45 साल तक एलिजिबिलिटी है और जनाब उसका ये सारा मामला है। और उसको जो सैलरी वहाँ पे मिलेगी वो होगी कोई अराउंड 1200 से लेकर 1500 यूरो। अच्छा, अब उसमें बढ़ भी सकती है, इनके यहाँ इंक्रीमेंट भी होते हैं, बोनस भी लगते हैं। फिर इसको अब देखना ये है कि क्या इस 1200-1500 में खाना फ्री है, क्या रिहाइश फ्री है, जहाँ वो रहता है वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। अगर तो ये सारा कुछ फ्री है तो आप समझ लें कि आप 50 यूरो या 100 यूरो अपनी ज़ात पर खर्च करें। अगर शेव शूव कराना, सिगरेट पानी भी तो होता है, बंदों को ज़रा चाहिए होता है, तो बार अगर 1500 है, 100 आप अपने पास रखें, 1400 यूरो को भी मल्टीप्लाई कर लें, जितने का भी यूरो है वो आप अपने प्यारों को अपने घर में पाकिस्तान में ज़र मुबादला की शक्ल में हुंडी ना कराना, बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करें। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि तरसीलात ज़र कैसे करनी है, यहाँ पे कैसे पहुँचाना है। कोई इतना महंगा मुंगा काम नहीं होता है कि, लेकिन यार आपके मुल्क को भी तो फ़ायदा हो, तो वो पैसे आप यहाँ पे भेज सकते हैं और मंथली बेसिस पे। ये एक अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह जो ही मुझे इसके बारे में मज़ीद जानकारी मिलती है मैं आपको बता दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।